तो सदाम साहब, अभी हम ये देख जी। रहे हैं कि अभी जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के लिए, वो बहुत सारे ममालिक ने उसकी यकीन दहानियाँ तो करवाई हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रैक्टिकली हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते नहीं देख रहे, कोई एफडीआई इतनी बड़ी आई नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि पाकिस्तान से कुछ इंटरनेशनल कंपनीज वापस जा रही हैं, जो इस वक्त एक इन्वायरमेंट पाकिस्तान में बना हुआ है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से। इसको अभी फिर कितना हुकूमत को संजीदगी के साथ बेहतर करना पड़ेगा? ये $7 अरब पाकिस्तान के पास आने का मतलब क्या होगा कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान इस वक्त बेहतरी कर सकता है इनके ज़रिए? लेकिन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो इट कॉज डोमिनो इफेक्ट। जो आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के प्रोमिसेस हुए हैं, आ नहीं रही हैं, कंपनीज जा रही हैं, तो इट्स अ डोमिनो इफेक्ट। और आईएमएफ का रिवर्स डोमिनो इफेक्ट आ सकता है। ये जो जिन्होंने प्रोमिसेस किए हैं आईएमएफ की फंडिंग आ जाए, तो शायद वो भी आईएमएफ की देखा देखी वो भी यहाँ पे आ जाए, क्योंकि अगर आईएमएफ ने एतमाद के इजहार किए, उनके जो फंडिंग कंट्रीज ने एतमाद के इजहार किए, तो उनको भी कुछ एतमाद होगा। बट ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें आईएमएफ की फंडिंग, जो कि एक ब्रीदिंग स्पेस है, और कुछ और एजेंसी से अगर हमें आ जाए, बट उस दौरान हमें जो अपना मुल्क ठीक करना है, पुटिंग दी हाउस इन ऑर्डर, कि हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है उसको आसान बनाना है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली क्लाइमेट बनाना है। हमें जो हमारा स्लज है, हम जिसे कहते हैं फ्रिक्शन है, कि हम चक्कर लगाते रहते हैं एनओसीज़ के। एक इन्वेस्टर आपके पास आता है, वो अगर चक्कर लगाता रहे एनओसीज़ के, तो वो नहीं आएगा। वो तो उल्टा कहता है कि मैं आपकी कंट्रीज़ में आ रहा हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट, और मुझे ही आप लोग कभी कह रहे हैं एनओसी इधर से लें, कभी एनओसी उधर से लें। तो हमें इन सब जो बिजनेस क्लाइमेट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसको इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हमें बनाना होगा, आसान बनाना होगा, कंटेम्प्रेरी बनाना होगा, ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट हमें करना होगा, ये फाइल और रिकॉर्ड से हमें हमें हटना होगा। और स्लज को, मतलब जो फ्रिक्शन है, ब्यूरोक्रेटिक फ्रिक्शन, उसको जितना कम हो सके, हम ये नहीं कह रहे कि रेगुलेशन खत्म कर दें, बट जितनी रेगुलेशन कम हो सके, वी आर ओवर रेगुलेटेड इकोनॉमी, व्हिच इज द सिंगल मोस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक, जिससे जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो कहते हैं कि यार आपकी इतनी रेगुलेशन है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। सेकंड है कि अनसर्टेनिटी है इकोनॉमी के अंदर, जो इन्वेस्टमेंट नहीं आता। वो कह रहे हैं यार आपको जो फ्रेमवर्क बनाते हैं, देयर इज अ पॉलिसी और रूल्स ऑफ द गेम, ये कोई न्यू फ्रेमवर्क आता है, हमें ये श्योरिटी नहीं होती है कि वो कितना अर्सा ऐसे ही रहेगी। 6 महीने बाद चेंज हो जाती है, 2 महीने बाद चेंज हो जाती है। तो हमें इन दो चीज़ों को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली क्लाइमेट बनाना होगा, और हमें कुछ हद तक प्रिडिक्टेबिलिटी एक एक लेके आनी होगी, कि हम जो भी इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल, कम से कम 6 साल तक, कम से कम 3 साल तक वो रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।